द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इजराइल में विद्रोह की आग बहुत तेजी से धधक रही है। लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर है और यह गुस्सा इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ है। लिहाजा लोगों ने तो सीधे तौर पर इजरायली संसद में घुसकर बवाल काटा है, प्रधानमंत्री आवास में घुसकर बवाल काटा है और एक ही मांग है, इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू इस्तीफा दो, इजराइल में फिर से चुनाव कराओ, हम नेता बदलेंगे। क्योंकि तुमने जो वादे किए उस वादे पे तुम खड़े नहीं उतरे। वहां के लोगों का प्रदर्शन आप लगातार देख रहे हैं, हम आपको इसकी रिपोर्ट भी दे रहे हैं। वो विजुअल्स, लोगों की भीड़, बोनफायर का जलाना, ये सब तो ठीक था, लेकिन अब यह वीडियो अपने स्क्रीन पर आप देखिए। इसमें देखेंगे कि पार्लियामेंट के भीतर भगदड़ मच गई है, एक दूसरे को लोग मार रहे हैं। ये जो जिन्हें मारा जा रहा है, बताया जाता है कि ये नेतन्याहू पार्टी के नेता हैं, जिनके साथ प्रदर्शनकारियों ने एकदम से हिसाब करना शुरू कर दिया है और लात घूसों की बारिश संसद में हो गई है। इजरायली पार्लियामेंट में यह पहली बार नहीं है जब ऐसे हालात, ऐसी नौबत आ गई है। यहाँ पर प्रदर्शनकारियों के विरोध का सिलसिला लगातार जारी है। इजरायली पुलिस के पसीने छूट गए हैं। मांग क्या है? नेतन्याहू इस्तीफा दो। नेतन्याहू आपने वादे किए थे कि हमास के पास जो भी इजरायली नागरिक बंधक के रूप में हैं, आप उन्हें रिहा कराकर लाओगे। क्या किया नेतन्याहू ने? सिर्फ जंग को बढ़ावा दिया और अपने ही नागरिकों को वही मौत के मुंह में ढकेलकर छोड़ दिया कि मर जाओ, हम नहीं लाने वाले। कब तक कोई बर्दाश्त करेगा? लिहाजा ये जो प्रदर्शन आप देख रहे हैं, ये जो बवाल देख रहे हैं, ये उसी का नतीजा है कि वहां पुलिस के पसीने छूट गए हैं, पुलिस भागादौड़ी पर उतर आई है और यहाँ देखिए गुत्थम गुत्थे लोग हो रहे हैं। ये प्रदर्शनकारी हैं जो एक एक नेता के गिरबान पकड़कर पूछ रहे हैं, जवाब पूछ रहे हैं कि झूठे वादे क्यों किए। और झूठे वादे करने में सरकारें बहुत तेज होती हैं, ऐसे में इनका हिसाब होना तो जरूरी था। मिश्रा अमरीश ने इस वीडियो को शेयर करते हुए जो ट्वीट किया है, जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। लिखा जा रहा है, ब्रेकिंग, इजरायली प्रोटेस्टर्स ब्लेमिंग नेतन्याहू फॉर डिले इन गाजा हॉस्टेज रिलीज स्टॉर्म द नेसेट इजरायली पार्लियामेंट। यानी कि जो इजरायली पार्लियामेंट है वहीं पर ये आप तूफानी दृश्य देख पा रहे हैं, क्योंकि नेतन्याहू पर गंभीर आरोप इन प्रदर्शनकारियों ने लगा डाले हैं। कहा जा रहा है कि गाजा बंधकों की रिहाई में देरी के लिए नेतन्याहू को दोषी ठहराते हुए इजरायली प्रदर्शनकारियों ने नेसेट इजराइल संसद पर धावा बोल दिया और वहां जो मिले उनकी कुटाई हो गई। ये भीड़ जो है यही नहीं रुकी, ये लोग प्रधानमंत्री आवास तक में घुस गए और उस कैंपस में जो प्रदर्शनकारी महिलाएं पहुंची थीं, उनके साथ पुलिस ने बर्बरता की है। इसके विजुअल्स भी हमारे पास हैं, वो हम आपको दिखाते हैं। और लोगों के टिप्पणी, कमेंट भी खूब आए हैं। यहाँ देखिए, आप अपने स्क्रीन पर देखिए, द रेसिस्टेंस नाम के ट्विटर यूजर ने एक वीडियो क्लिप शेयर किया है। इसमें देखा जा रहा है कि महिलाओं के साथ भी बदसलूकी हो रही है। ये इजरायली पुलिस है जो किसी को नहीं छोड़ रही है, क्योंकि नेतन्याहू ही अपने ईगो में इतने चूर हैं कि वो कहाँ से इस दृश्य को समझ पाएंगे, इस दर्द को समझ पाएंगे। इस वीडियो में देखिए क्या हालात है, महिला को पीटा जा रहा है। अब ऐसे में कोई ना कोई तो प्रतिक्रिया देगा, कहीं से गुस्सा तो आएगा। द रेसिस्टेंस ने लिखा भी है इस वीडियो को शेयर करते हुए, हाउ द वाइव्स ऑफ द प्रिजनर्स वेयर बिटन इनसाइड नेतन्याहूज रेसिडेंस। नेतन्याहू के आवास के भीतर देखिए कि कैसे प्रिजनर्स की पत्नियों को पीटा जा रहा है और ऐसे में किसे गुस्सा नहीं आएगा। लिहाजा लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सड़कों से लेकर संसद तक जो प्रदर्शन की बात कहते हैं, जो विरोध की ज्वाला कहते हैं, वो इजराइल में उठ चुका है। अब इस ज्वाला में क्या नेतन्याहू तपेंगे
और तप कर निखर जाएंगे या तप कर झुलस जाएंगे, यहाँ तो कुछ ही दिनों में पता चलेगा। क्योंकि इस बार जो प्रदर्शन का सिलसिला शुरू हुआ है वो थमा नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि अमुक तारीख को प्रदर्शन करके अपना विरोध जता दिए, नहीं, ये लगातार चल रहा है। सड़कों से शुरू हुआ यह आंदोलन संसद तक है और पीएम आवास तक भी है। अशोक स्वयं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं, उन्होंने भी उस वीडियो को शेयर किया और जो यहाँ जहाँ पार्लियामेंट का दिखाई पड़ रहा है, इजरायली पार्लियामेंट का, जिसमें इस तरीके से भगदड़ मची, मार पिटाई, पुलिस की मौजूदगी, सब कुछ है, उसे शेयर करते हुए उन्होंने भी लिखा है, प्रोटेस्टर्स इनसाइड इजरायली पार्लियामेंट नेसेट डिमांडिंग रेजिग्नेशन ऑफ नेतन्याहू एंड हिज फार राइट गवर्नमेंट। कहा जा रहा है कि जो प्रोटेस्टर्स हैं वो इजरायली पार्लियामेंट में घुस आए, नेसेट में, और वहां नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। और जो दक्षिणपंथी वहां पर सरकार है उसे भी कहा जा रहा है कि भाई जाओ यहाँ से, ये अब नहीं चलेगा। सप्रेस्ड वॉइस ने भी एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट में लिखा गया है, हैपनिंग नाउ, ये अभी हो रहा है, chaos inside the Israeli Knesset in Jerusalem live on air after demonstrations demanding the government's overthrow stormed the Knesset। कहा जा रहा है कि ये देखिए क्या हो रहा है, जो नेसेट है इजराइल का यानी इजरायली पार्लियामेंट, वहाँ कितना भगदड़ से स्थिति है और ये सब कुछ दिख रहा है, ये लाइव है। और यहाँ पर जो भी प्रदर्शनकारी हैं वो मांग कर रहे हैं कि यह सरकार जो है भागो यहाँ से और पार्लियामेंट में नई सरकार को मौका दो, ये पूरी मांग है। यहाँ देखिए कई जगह खबरें भी छप रही हैं। अब हमारे पास एक रिपोर्ट है time.com की। time.com यानी बहुत बड़ी पत्रकारिता संस्थान, यहाँ से क्या रिपोर्ट है वो भी देखिए। कहा जा रहा है कि नेतन्याहू ही सबसे बड़ी समस्या हैं और इसी वजह से क्यों इजराइल के हजारों हजार की संख्या में लोग जो नागरिक हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट को भी थोड़ा देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि इजराइल में प्रदर्शनकारियों का, जो हजारों प्रदर्शनकारी हैं, गाजा में बंधकों की रिहाई की मांग कर रहे हैं और इस सप्ताह सड़कों पर उतर आए हैं। और कुछ लोग प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के पद छोड़ने और चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। 6 महीने पहले हमास के साथ युद्ध शुरू होने के बाद से देश में सबसे बड़े विरोध प्रदर्शनों में एक बंधक समझौते को हासिल करने में विफलता पर जनता का गुस्सा 30 मार्च को एकदम से हाई पॉइंट, उबलते हुए बिंदु पर, बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच गया और लोगों ने बवाल काटना शुरू कर दिया है। यहाँ बताया जाता है कि यह सिलसिला अभी लगातार जारी रहेगा। टाइम का कहना है कि इजराइल भर में रैलियों में, तेल अवीव और यरूशलेम में सबसे बड़ी रैलियों में भीड़ ने नारे लगाए और संकेत और झंडे लहराए। कुछ लोगों ने सड़क पर आग जला दी। गवाहों के बयानों, वीडियो और तस्वीरों के अनुसार सड़कों को अवरुद्ध करने वाले छोटे समूहों के जवाब में पुलिस ने लोगों को धक्का दिया, घोड़ों को लाया और पानी की बौछारें की, जिससे गिरफ्तारियां हुई हैं। और यहाँ पर महत्वपूर्ण मोड़ की बात कही जा रही है। एक महत्वपूर्ण मोड़ भी देख लीजिए कि शनिवार को एक महत्वपूर्ण मोड़ आया जब पूर्व या वर्तमान बंधकों के कुछ परिवारों के सदस्यों ने टाइम को बताया कि उन्होंने सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों के साथ मिलकर अपने प्रियजनों को मुक्त कराने के लिए नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग करना शुरू कर दिया है। मतलब यह विवाद अभी लंबा चलेगा और नेतन्याहू नहीं संभले तो नेतन्याहू की कुर्सी जानी तय है, क्योंकि जनता ही सरकारें चुनती हैं, जनता ही सरकारें गिरा भी देती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।